शब्द भारतीय राजनीति का बहुत ही फेवरेट शब्द है। हर दूसरा नेता अपने आप को दलित चिंतक बताता है और उसके फिर ये लोग बोलते हैं कि हजारों सालों से दलितों का शोषण हो रहा है। लगे हाथ ये लोग ये भी घुसा देते हैं कि आर्य जो है विदेशी हैं और दलित जो है ये भारत के मूल निवासी हैं। अभी इनसे आप पूछेंगे कि भैया अनार्य और शूद्र में क्या अंतर है, तो ये बगले छापने लगेंगे। चलिए देखते हैं अनार्य और शूद्र में क्या अंतर है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप शूद्र बोल रहे हैं तो वो आर्य सभ्यता के अंतर्गत आ रहे हैं। जाति व्यवस्था जिसकी आप बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो कहीं ना कहीं जिनको आप शूद्र बोल रहे हैं आज की डेट में वो आर्य व्यवस्था के अंदर आते हैं। तो आप ये सोचिए कि जाति व्यवस्था के अधीन अनार्यों का शोषण कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? जो लोग आर्य व्यवस्था को ही नहीं मान रहे हैं, जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत आ ही नहीं रहे हैं, उनका शोषण उस जाति व्यवस्था के अंतर्गत कैसे हो सकता है? तो ये बात तो पहले बात पूरी तरह से झूठ है कि अनार्यों का शोषण जाति व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा था। ठीक है, तो अनार्य हैं कौन? जिनको आप आज आदिवासी बोल रहे हो, वो लोग जो वास्तव में आर्य संस्कृति को नहीं मानते थे। अब दूसरी बात यह है कि इन लोगों का शोषण कब शुरू हुआ, मतलब अनार्यों का शोषण कब शुरू हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने अलग अलग राज्यों का कब्जा करना शुरू किया, तो उस दौर में ऐसा समय आया जब ये लोग जंगलों में घुसे। अंग्रेज जो हैं जंगलों में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और अंग्रेजों का सबसे अधिक घोर प्रतिरोध जो हुआ भारत में किसी भी स्थान में, जो सबसे अधिक घोर प्रतिरोध हुआ अंग्रेजों का, वो था इन्हीं आदिवासियों के द्वारा। जब आप इतिहास की किताब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं आदिवासी विद्रोह, है ना। और ये लगभग जब से अंग्रेज भारत में आए थे उसके कुछ समय के बाद से ही शुरू हो चुका था। बंगाल पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, बंगाल से बिहार, ठीक है ना। और इस पूरे इलाके में जितने आदिवासी क्षेत्र थे वहां पर अंग्रेजों का घोर प्रतिरोध हुआ। क्यों हुआ? कभी आपने कारण जानने की कोशिश किया? कभी बताया गया? नहीं। नॉर्मली ये चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कारण ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी राजा महाराजा या फिर कहिए कि शहरी सभ्यता के लोगों ने आदिवासियों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था और ये आदिवासियों के लिए उनकी स्वतंत्रता का मुद्दा था। ठीक है, आदिवासी हार गए, लेकिन क्या हुआ रियलिटी? उससे पहले भारत में जो भी राजा था, चाहे हिंदू राजा रहा हो या मुसलमान राजा रहा हो, उसमें से किसी ने भी आदिवासियों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं किया था। और उनका संबंध, आदिवासियों का जो संबंध है उन राजाओं से या शहरी लोगों से इतना ही था कि ये लोग जंगल में जो भी चीजों का उत्पादन होता था वो शहर में लाकर देते थे। शहर से इनको जो चीजें चाहिए होती थी वो इस शहर से ले जाते थे उसके बदले। दोनों में कहीं कोई इंटरफेयर नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने आदिवासियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। जमींदारी प्रथा आदिवासियों के क्षेत्र में अंग्रेज लेकर के गए, कर व्यवस्था अंग्रेजों ने वहां पर लागू किया और यही कारण है कि आदिवासियों ने इन चीजों का विरोध किया। तो आप देख सकते हैं कि वास्तव में आदिवासियों का शोषण जो शुरू हुआ वो अंग्रेजों के दौर में शुरू हुआ और वो शोषण आज तक जारी है। जब हम लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर हम आदिवासियों के जमीन पर कब्जा कर लेंगे, वास्तव में हमको क्या चाहिए? आदिवासियों के माइंस चाहिए हमको। आदिवासी जो है वो हमसे कहीं बेहतर स्थिति में जीवन जी रहे हैं। क्या आज हमारे पास शुद्ध वायु है? नहीं। क्या हमारे पास शुद्ध जल है? नहीं। क्या हमारे पास शुद्ध भोजन है? नहीं। लेकिन आदिवासियों के पास ये तीनों चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि कौन ज्यादा अधिक विकसित है और हम कहते हैं कि हम विकास वहां तक पहुंचाएंगे। हम विकास वहां नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। वास्तव में हम अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देना चाह रहे हैं। हमको ये अंतर समझना पड़ेगा। जो इतना आदिवासी शोषण या दलित शोषण की बात करते हैं ये लोग, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है जो शूद्र हैं। ये लोग बोलते हैं ना कि भाई हजारों सालों से शोषण चल रहा है शूद्रों का और उसके अच्छे भारतीय संस्कृति को ये लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वास्तव में भारतीय इतिहास क्या बताता है। सबसे अधिक फेमस राजा कौन हुआ था? सबसे शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला जाता है कि वो बहुत ही निचले कुल का था। जो आप बोल रहे ना जाति व्यवस्था, तो चंद्रगुप्त के बारे में बोला जाता है कि वो निचले कुल का था, या तो शूद्र था या फिर वैश्य था। और
मोस्टली मान्यता यही है कि वो एक शूद्र था। उससे पहले राजा कौन था? धनानंद। नंदों के बारे में बोला जाता है कि वो तो शूद्र ही थे। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि चाणक्य जैसा व्यक्ति जो कि ब्राह्मण है, वो एक निचले कुल के बच्चे को क्यों ट्रेन करता और क्यों राजा बनाता भारत का? यदि जाति व्यवस्था इतनी ही कठोर थी उस दौर में कि एक निचले कुल का व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था, तो चाणक्य जैसा ब्राह्मण जो है वो क्यों एक शूद्र के बच्चे को या निचले कुल में जन्मे बच्चे को राजा बनाता? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि भैया आप झूठ बोल रहे हो कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था इस स्थिति में थी जिसकी आप बात करते हैं। लेकिन ये तो सच है कि कहीं ना कहीं तो व्यवस्था बिगड़ी है। तो व्यवस्था कहां से बिगड़ी ये जानने की कोशिश किया? नहीं, नॉर्मली हम लोग आंख बंद करके ब्लेम करना शुरू कर देते हैं भारतीय संस्कृति को। कुछ दलित चिंतक हैं जिनको ये बात समझ में आई थी कि वास्तव में ये शोषण जो है ये 2000 साल पहले शुरू हुआ, और इसीलिए ये जो तथाकथित दलित चिंतक हैं ये लोग भारत का इतिहास 2000 साल पहले से ही शुरू करते हैं। इनके हिसाब से 2000 साल पहले, उससे पहले जो है भारत में कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये जानते हैं उसके पहले की बात करेंगे तो क्या होगा कि आप जो है वो भारतीय संस्कृति को गाली नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये लोग सिर्फ बता देते हैं गौतम बुद्ध एक थे, बाकी उसके पहले और कुछ था ही नहीं, और गौतम बुद्ध के अलावा भी 600 साल तक भारत में कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, जो इनकी कहानी शुरू होती है वो 2000 साल पहले से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले के आसपास, मतलब जहां से आपकी ईस्वी शुरू होती है ना, 0 BC बोलिए या 0 AD बोलिए, उसी आसपास से भारत में विदेशी जो है आक्रमणकारी वो यहाँ पर बसना शुरू हुए। पश्चिम उत्तर भारत में बहुत सारे विदेशी आए, वो बसना शुरू हुए। राजनीतिक तौर पर वो सफल हुए, ठीक है ना, लेकिन सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर वो सफल नहीं हो पा रहे थे। भारत का समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि वो लड़ाई जीत चुके थे और राजा बन चुके थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने धीरे 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 अपने यहाँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति में घुसाना शुरू किया। और यहां से भारत में वो जो